सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से गुरुवर गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज के प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए आज सुबह 8 बजे आपके पास सादर जयनीयत करते हैं आज की शुरुआत इन चित्रों के साथ। गुजरात, उसमें जूनागढ़ में गिरनार में उज्जैन शिखर पर जाती है सीढ़ियाँ। इंद्र भी देखो कितना भावुक हो गया है कि कह रहा है कि आषाढ़ सुद सप्तमी में 7 दिन बचे हैं और देखो मैं इसलिए तुम्हारे लिए आने के स्वागत के लिए भावुक है वो कि आज फिर आएंगे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के वक्त ऊपर लाडू चढ़ाने आएंगे, तो मैं इन सबको धोकर साफ कर देता हूँ, मलिनता सारी हटा देता हूँ और एक बार फिर पैरों को रखने के लिए, अपने भक्तों को भगवान के पास जाने के लिए मैं इन सबको धोकर एक नया रूप दे देता हूँ। ये दृश्य देख रहे हैं आप सीधा गिरनार की उन सीढ़ियों के, जो नापते 9,900 सीढ़ियों को बस ऐसे ही धो रहे हैं आजकल इंद्र देवता। चौथे काल के अंदर तीर्थंकरों पर उपसर्ग देखते हैं, राजा महाराजाओं के सामने तकलीफें देखते हैं, तो पंचम काल में उनके भक्तों पर देखते हैं। देख रहे हैं खबरों की न्यूज छप रही है। यहाँ पर विहिप और दत्तात्रेय ट्रस्ट वालों ने बस एक आंदोलन और धमकी देने की धमकाने की शुरुआत कर दी है कि दिगंबर जैन, स्पेशली बोलते हैं दिगंबर जैन समाज, हम कहते हैं पूरा जैन समाज, दिगंबर जैन समाज आएगा हम नहीं आने देंगे, निर्वाण लाडू की बात मत करें, अदालत में निर्णय लेंगे हम। यानी जो अदालत के द्वारा इंटरिम ऑर्डर दिया गया है उसकी तो कोई अवमानना इनसे करना सीख ले। प्रशासन चुप हो जाता है, पुलिस चुप हो जाती है और यह बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। इन्होंने पहले ही डंडा उठा लिया है कि हम आने नहीं देंगे, निर्णय अदालत देगी उसके बाद बात करेंगे, लेकिन 2005 के 17 फरवरी के निर्णय की हम नहीं बात करते। इस तरह से इन्होंने धमकाने के अंदाज में कहना शुरू कर दिया। और इस बारे में महेश गिरी क्या कहते हैं, एक बार पहले वह सुन लेते हैं, सुनिए जरा। मीटिंग में आज कलेक्टर श्री साहेब और एसपी साहेब द्वारा कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग बोलवामां आवी थी। गिरनार पर दत्तात्रेय भगवान त्या जे जैन समाज द्वारा जे दिगंबर जैन समाज है एमना द्वारा निर्वाण लाडू ने लईने एक मोटू षड्यंत्र रचवामां आवी रह्युं छे। एमना तरफथी एवुं कहेवामां आव्युं के अमे दर वर्षे चढ़ावीए छे અને બીજું હાઈકોર્ટમાં આ કેસ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે આવા વિષયો આવવા જ ન જોઈએ। તેમ છતાં આ લોકો દિલ્હીમાં માઇનોરિટી કમિશન દ્વારા કલેક્ટરને અને એસપીને નોટિસો મોકલીને આવી મિટિંગો જબરદસ્તી બોલાવે છે અને આ મિટિંગના અંદર નિર્વાણ લાડુ આ વર્ષે થવો જોઈએ કે નહીં આના માટે આ મિટિંગ બોલાવી। મને તો આ મિટિંગનો કોઈ આમ અર્થ જ સમજાતો નથી। સ્વાભાવિક છે કલેક્ટર સાહેબ અને એસપી સાહેબ જે છે એમની જવાબદારી આવે માઇનોરિટી કમિશન કે અને સત્તાધીશો કહેતા હોય એટલે, પણ આ મિટિંગનો અર્થ એટલા માટે ન હોય કેમ કે જૂના વખતમાં કલેક્ટર ઓફિસમાંથી જ પુરાવા સાથે એક ઓર્ડર નીકળેલો છે કે આ નિર્વાણ લાડુ અહીંયા ચડાવવા દેવામાં આવશે નહીં। જો આ એક ઓર્ડર પહેલાં નીકળેલો છે તો હવે પછી પાછો આ વિષય લાવવાનો કોઈ મતલબ રહેતો જ નથી। તેમ છતાં આ હેરાન કરવા માટે આવું કરવામાં આવી રહ્યું છે એટલે બધા સંતો, गिरनारना वरिष्ठ संतो, वीएचपी, तीर्थघोर समिति, नागरिक અને આ બધાએ મળીને આજે એક સુરમાં એમ કીધું છે કે નિર્વાણ લાડુ ચડાવી દેવામાં આવવામાં ષડયંત્ર કે એવું કંઈ થશે તો બધા મળીને ઉગ્ર વિરોધ કરશે ને એ ઉગ્રતાનો પછી ગમે તે દિશામાં વળી શકે। એટલે મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આવી છેડછાડ કરવાનું બંધ કરાય। હાઈકોર્ટમાં કેસ ચાલી જ રહ્યો છે, નિર્ણયની રાહ જોવાય ત્યાર સુધી આવી કનડગત ના કરવી જોઈએ। અસ્તુ, જય ગિરનારી। તોનો મુદ્દો કે આ મિટિંગ કલેક્ટર શ્રી દ્વારા બોલાવવામાં આવી ને બે પક્ષોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યા। હિન્દુ સમાજ દ્વારા સંતો, નાગરિકો અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બધા જે આ વિષયને વિરોધ કરવા માટે આવ્યા, એમ જૈન સમાજના અગ્રણીઓને પણ આ મેસેજ આપવાનો હતો। પણ આજે આ મિટિંગના અંદર એમને ખબર છે કે એમની પાસે કંઈ જ નથી ને ગડબડ વિરોધ થશે ને એમને પુરાવામાં બતાવવા માટે કંઈ નથી, આવી રીતના કરીને મિટિંગમાં આવ્યા જ નથી અને આવું જ કરે છે આ લોકો। જુનાગઢ આવે ટપલી મારીને વહી જાય, જુનાગઢ આવે ટપલી મારીને વહી જાય। હવે જુનાગઢવાસીઓને, સત્તાધીશોને, અધિકારીઓને ને બધાને સમજવું જોશે કે બહારના કોઈ આવીને આવી રીતના ટપલી મારીને જાય તો એ ટપલી ખાવી કે એનો જવાબ આપવો। જય ગિરનારી। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ લીગલ છે સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતના અધિકારી। આજે કલેક્ટર સાહેબ એ માઇનોરિટી કમિશન
માંથી જે આદેશ આવ્યો એના ભાગરૂપે મિટિંગ બોલાવેલી અને ખરેખર તો આ આખી મેટર હાઈકોર્ટમાં ચાલુ છે અને હાઈકોર્ટમાં જ્યારે પેન્ડિંગ હોય ત્યારે કોઈ નિર્માણ લાડુના કોઈ બાના હેઠળ કોઈ આ શાંતિ દોડી શકાય નહીં એવું મારું માનવું છે. બીજી વાત કે જ્યારે 2019માં કલેક્ટરશ્રીનો જ પોતાનો હુકમ છે કે આવા નિર્માણ લાડુનો જે અરજી હતી એ રદ કરવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં જો કોઈ પણ આવો નિર્ણય અમારી વિરુદ્ધમાં આવશે અથવા તો નિર્માણ લાડુ ચડાવવાની જીત પકડીને ગુજરાત રાજ્યમાં બેઠેલા કેટલાક સત્તાધીશો આમાં દોરવણી કરી રહ્યા છે. આ જો આનું પરિણામ આવતા દિવસોમાં હિન્દુ સમાજ ઉપર બહુ મોટી અસર પડશે અને આંદોલન પણ ભવિષ્યમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કરશે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ હિન્દુ એકતા માટે સમર્પિત છે, પણ જ્યારે સનાતન હિન્દુ ધર્મનો પ્રશ્ન હોય ત્યારે માઇનોરિટી કમિશનના નેજા હેઠળ ખોટા બાના હેઠળ ખોટી અરજીઓ એ ચલાવી દી છે. इसके बाद यहाँ पर दिगंबर समाज के मात्र 2 खड़े थे और फिर 29 जून की मीटिंग के लिए डीसी द्वारा जो पत्र जारी किया एसपी नाम, उसको पक्षपात को दोनों के बार की, लेकिन कि दिगंबर समाज में किसी को भी न्योता नहीं, एक चिट्ठी नहीं, आवेदन नहीं भेजा गया कि आप 29 जून के अपना प्रतिवेदन दीजिए, अपनी बात कीजिए. अरे बुलाना है तो दोनों को बुलाओ, एक को बुला के हम क्यों इतिश्री कर लेते हैं. पर हाँ, बात तो ये करते हैं, कहते हैं दत्तात्रेय दत्तात्रेय दत्तात्रेय, तो एक बार खोजते हैं हम उस जगह को कि दत्तात्रेय वहाँ कहाँ मिलते हैं. एक बार देखें, एक बार अपने वीडियो से नहीं, अपनी जानकारी से नहीं, हम सरकारी वीडियो ढूंढते हैं और फिर इसको देखते हैं. ना मेरा खींचा हुआ ना आपका खींचा हुआ. बात करते हैं गुजरात सरकार की. 1964 में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात द्वारा जारी ये वीडियो है उस 5वीं टॉप का, उस उज्जैन शिखर का, उसका जहां से 22वें तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया था. कहीं दिख रहे हैं आपको? आंख धोग लें एक बार कि दत्तात्रेय दिखते हैं. यहाँ पर घंटे दिख रहे हैं, पूजा करते दिख रहे हैं, चरण दिख रहे हैं. कहीं आपको इसमें शंकराचार्य दिख रहे हैं? कहीं यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ दिख रहा है आपको? अरे कहीं दत्तात्रेय की जो मूर्ति बड़ी सी रखी हुई है ना, क्या दिख रही है? शायद एक बार नहीं, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए कि बार बार रट मारते रहते हैं दत्तात्रेय 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 की यहाँ पर मूर्ति है, दत्तात्रेय भगवान है यहाँ पर. जहाँ पर है वहाँ मानते हैं हम भी. हम किसी के बारे में अनादर नहीं करेंगे. शांति से, प्रेम से, सौहार्द से जो स्थिति है, जो सही रूप में है, जिस कहते हैं ना बदलो मत संस्कृति को, विरासत को. अरे यह तो गुजरात सरकार के चित्र बता रहे हैं कि कैसा रूप था, क्या चीज थी. अरे उसे उसी रूप में रहने दो. अगर मेरी थोड़ी सी कद बढ़ जाए तो मैं उसके अंदर दूसरों के ऊपर अत्याचार नहीं करूं. यह चित्र साफ बताते हैं कि 1964 में स्थिति क्या थी. हाथ जोड़ के निवेदन है 1947 की स्थिति को यथावत किया जाए. और जैसे यहाँ पर निर्माण चल मानते हैं 35 साल से चल रहा था, 4 साल से रोक दिया हमने अपने किसी भी कारण से. ऐसा मत करिए. प्रेम से, सौहार्द से इस धर्म प्रधान देश में हम सबको मिलकर साथ रहना है और हर को अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं से अपने रूप में पूजना है और हमें अपनी मान्यता को आदर करना है, साथ में दूसरे की भी. इसलिए प्रेम भाव के साथ लाडू चढ़ाने दीजिए जहाँ पर उनके 22वें तीर्थंकर मोक्ष गए हैं. मैं तय नहीं करना है, हमें डंडे धमकी नहीं दिखानी है. अरे प्रेम से कहो, कोई झगड़ा मत करना, कोई तोड़फोड़ मत करना, कोई लड़ाई मत करना. अरे प्रेम से आओ, दिल से लगाएंगे और आपको मोक्ष लाडू चढ़ाने के लिए हम भी साथ दिलाएंगे. ऐसा कहें तो कहते हैं दिल गदगद करता है हम सबका. जब भी रात को लेटते हैं तो करवट लेते हैं तो एक आह सी आवाज निकलती है और गुलाबला गांव सेक्टर 162 नोएडा की तस्वीर आंखों के आगे झलकती है. ये लेटर लिखा था निर्ग्रंथ ग्रंथमाला समिति द्वारा कि क्यों हमारे मंदिर को मात्र 40-50 उपद्रवी से शासन, प्रशासन, पुलिस झुक जाएगी. यह लिखे गए थे लेटर. इसके बारे में कोई और प्रतिकार नहीं कर पाए. अरे हम सब चुप हो गए. कोई और धर्म वाले होते तो बताते कि कैसे धर्म की रक्षा करनी होती है. अरे सीखो, कम से कम सीखना होता है. इस बारे में कर्म कसी सबसे पहले आए आगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग. 2 जुलाई को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक ने लेटर लिख दिया डीएम को और
सुश्री पुलिस आयुक्ता को कि जैनों को सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है। उस समय जो 40-50 उपद्रवी आए थे उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, अपनी विरासत की सुरक्षा के लिए, अपने चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए, तो ध्यान रखिए कोई बाहर से, पड़ोसी से, दूर से नहीं आएगा। अपनी आवाज को अपने आप उठाकर पहुंचाना होगा। अरे संविधान ने तुम्हें अधिकार दिया है, उसे तो कम से कम पालन करवाना होगा। यह हमें गांठ बांधकर समझना होगा, समझाना होगा। लगभग 4.5 माह की तो बात है। गुरुवर के भक्त कहे जाते थे, पर उनके जाते ही हम कम खत क्यों बन गए। आपस में लड़ने लगे। कहते हैं गुरुवर के संग के अंदर ही दीवारें और खाइयां खोलने लगे। एक को अपराते, दूसरे को धिक्कारते। जो हुआ सो हुआ, प्रेम प्यार से सब कुछ मिलना चाहिए। अरे मिलकर संघ एक है तो हम क्यों उसमें दीवारें खींचने की कोशिश करते। ये देख रहे हैं रोज नए झगड़े, और वह भी सागर के क्षेत्र में, भाग्योदय तीर्थ के अंदर इस तरीके से करते हैं। एक संत के लिए दूसरे संत पर, और दूसरे संत के लिए पहले संत पर आरोप प्रत्यारोप छड़ते हैं। सागर में शांत हो जाए इसके लिए आवाज कसते हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है जब इस तरह से ये रोज का झगड़ा एक लग रहा है जो खुलकर आज सबके सामने आ गया है कि सागर में एक ही संघ के प्रति एक हम संघ को विवादित करने की कोशिशें क्यों कर रहे हैं। हम वो भक्त नहीं गमखत कहलाएंगे। पर हाँ, इस पर मुनिषी विशद सागर जी ने गजब गजब धो के धो डाला। सागर वालों को सुनेंगे, जरा उनकी बात को जरा ध्यान से सुनिए। लड़ाइए मत, लड़िए मत, हाथ जोड़ के बढ़िए तो सही। अच्छी तरह धोया, धुलाई खूब अच्छी की। जरा उनके शब्दों में सुन लेते हैं। धुलाई धुलाई धुलाई। आज तुम संत के नाम पर भेद करते हो, कसाएं तुम अपनी बुझाते हो, कसायों की आंच में तुम जलते हो। जब हमारे संग में भेद नहीं था, यदि कुछ होना होता तो कुंडलपुर में होता। तुम्हें वोट सब चलाने की अधिकार नहीं है, तुम्हें वोट डालने की अधिकार नहीं है। जब संघ ने निर्णय लिया था, संघ में कुछ नहीं हुआ था, तो तुम्हें अधिकार नहीं है। और ये संत ऐसा संत है बंधुओं, जिनके जीवन को तो पढ़ो। आज ये साधु के बारे में विचार करो। ये साधक ऐसा साधक है कि सुबह से लेके 5 बजे से रात में 8 बजे तक तुम्हारे परोपकार के कार्य में संलग्न है। ध्यान रखना, पहाड़ से मोड़ मारोगे, पर्वत से सिर मारोगे तो तुम्हारा सिर ही फूटेगा। अरे संत की कृपा से, संत की कृपा से सुधा सागर महाराज को आचार्य विद्यासागर महाराज ने पैदा किया है। अरे गहरे संत ने पैदा नहीं किया है। सुधा सागर महाराज समंत भद्र महाराज के आत्मा है। सुधा सागर महाराज आचार्य कुंद भगवान की आत्मा है। सुधा सागर महाराज आचार्य शांति सागर, आचार्य वीर सागर, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की प्रेरणा से संत बने हुए हैं। आज मैं डंके की चोट कहता हूं, जब हमारे संघ में कोई भेद नहीं था, भेद होना था तो कुंडलपुर में होना था। हमारे ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर महाराज ने संघ की गुरुआवली, महावीर भगवान की परंपरा की गुरुआवली किससे पढ़वाई? मुनि श्री सुधा सागर महाराज से। धिक्कार है तुम लोगों के लिए, तुम संत को बांट रहे हो, समाज को बांट रहे हो, आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को मलिन कर रहे हो। अरे तुम्हारे सफेद वस्त्र पहनना धिक्कार है तुम्हारे लिए। तुम्हें तो चुल्लू और पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को कलंकित करने पर तुम तुले हुए हो। एक हो जाए, पूरी समाज एक हो जाए, 2-4 गंदगी को छोड़ दे, पूरी समाज समर्पित हो जाए। अरे तुम्हें तो हर्ष होना चाहिए, तुम्हें तो नाज होना चाहिए कि जिस सागर की कृपा से, जिस सागर की कृपा से आज ये संत बना, ईश्वरवारा की कृपा से नहीं। किसकी कृपा से? सागर की कृपा से। जो लालटेन गिरी थी ना, जो ज्वालामुखी में लौटे थे ना, वो ईश्वरवारा में नहीं बंधु, वो सागर में लौटे थे।
तो सागर की माटी को गर्व होना चाहिए और आचार्य समय सागर महाराज के पास तुम्हें जाना चाहिए। यदि तुम समाज को बांटते हो तो आज से संकल्प कर लेना, तुम आचार्य विद्यासागर महाराज की जय बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम कायर हो, तुम्हें उनकी जय बोलने का अधिकार नहीं है। जब संघ में कोई भेद नहीं, संघ में कोई विवाद नहीं, कोई बात उठना थी तो कुंडलपुर में उठना थी, तुम्हें कोई बोलने का अधिकार नहीं है। मैंने आज इस मंच से डंके की चोट पर एक घोषणा की, ना हमारे आचार्य समय सागर महाराज के मन में भेद है, ना मुनि श्री निर्यापक योग सागर महाराज के मन में भेद है, ना मुनि श्री प्रमाण सागर, ना हम लोगों में परस्पर में कोई मतभेद नहीं है, ना कोई मनभेद है, ना कोई विचारों में भेद है। तो ऐसे बाट साफ चलाना और ऐसा माहौल करना धिक्कार है तुम्हारे के लिए और तुम धिक्कारने के योग्य हो। आ ही गई समडोली के पास सांगली में आचार्य श्री अनिकांत सागर जी के संघ के साथ। अरे नोएडा से चले दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से लगातार राज्यों के प्रवेश करते करते नगर नगर पहुंचते पहुंचते सांगली पहुंच ही गए हैं। बस रविवार ही तो है, परसों, जी हाँ, बस उसी दिन प्रवेश होगा आचार्य श्री अनिकांत सागर जी का यहाँ पर, जहाँ पर सप्तम पट्टाचार्य हैं आचार्य श्री शांति सागर जी परंपरा में। उन्हीं के सानिध्य में यहाँ पर वैसे चतुर्मास हो रहा है उनका, और उन्हीं के सानिध्य में यहाँ पर स्वर्ण महोत्सव उनका जो है शताब्दी महोत्सव मनाया जाएगा। देख रहे हैं जब सांगली में उनके प्रवेश हुए थे, गजब का कहते हैं पद विहार करते 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 पहुंच ही गए समडोली की ओर, जहां प्रवेश 7 तारीख रविवार को है। आइएगा जरूर, एक बार फिर आचार्य श्री शांति सागर शताब्दी समारोह मनाना है हम सबको मिलकर जोरदार रूप में प्रभावना के साथ। फिर मिलेंगे आपके साथ 8 और 8 ठाट बाट के साथ। साथ जय जिनेंद्र, सब मिलकर कहेंगे सुरक्षा रखेंगे तीर्थों के साथ।